भीषण गर्मी में शहर में बिजली संकट बरकरार, कटौती से लोग हो रहे हैं परेशान। सुभाषनगर किला सिविल लाइंस में कई घंटे बिजली रही गुल। भीषण गर्मी में बिजली संकट दूर नहीं हो रहा है। दिन के साथ रात में कटौती से लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है। सुभाषनगर सिविल लाइन किला इलाके में बुधवार को कई घंटे बिजली गुल रही। सबसे बुरा हाल सुभाषनगर क्षेत्र का है, जहां मंगलवार रात विरोध प्रदर्शन के बाद भी बुधवार को व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। दिन में 4 से 5 घंटे की कटौती से लोग परेशान हो गए हैं। शांति विहार, मणिनाथ, राजीव कॉलोनी, विश्वनाथपुरम, गणेश नगर आदि इलाकों में पूरे दिन ट्रिपिंग की समस्या रही। मंगलवार की रात सुपर सिटी फीडर पर लोकल फॉल्ट की वजह से 45 मिनट तक बिजली गुल रही। शहरी क्षेत्र के अधिकतर जेई सीयूजी मोबाइल नंबर बंद रखते हैं और अधिकारी भी फोन नहीं उठाते हैं। पिछले दिनों व्यापारियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय में ज्ञापन देकर भी इसका विरोध जताया था, लेकिन इसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। इस समय खड़ा हूँ सुभाषनगर कालीचंद मार्ग का। ये ट्रांसफार्मर पड़ता है, आप देखिए ऊपर से ये ट्रांसफार्मर कई बार जल चुका है, इसकी तार जल चुके हैं और ये तार बदले जाने हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिखा रहा हूँ, जहाँ पर सुभाषनगर और मणिनाथ का ये ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पर लोग कंप्लेन करते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर ये लोग ठीक करने नहीं आए हैं। कल 4 बजे से लाइट ख़राब है और उसके बावजूद आज अगला दिन हो गया है और ये लोग लाइट ठीक करने नहीं आए, जबकि तमाम कंप्लेन यहाँ पे सुभाषनगर की वासियों की पड़ी हुई है और वो अभी तक यहाँ पे ठीक करने नहीं आए। यहाँ पे तमाम सुभाषनगर के लोग हैं जिन्होंने बिना बिजली के यहाँ पे रात गुजारी है लोगों ने। उनसे बात करते हैं क्या क्या लोगों की समस्या। लाइट कब से नहीं आ रही है? हमारी परसों से नहीं आई और हमने क्या कहते हैं अपना कंप्लेंट लिखाई थी। अभी आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, रात को आए भी थे तो वो संभाल के। ट्रांसफार्मर है, लगातार ये फूकता रहता है। हाँ, इसके तार जलते रहते हैं तो ठीक करने नहीं आते। ठीक करने नहीं आते हैं, आते भी हैं तो अलग अलग हिसाब से करते हैं। आधे लोग कर जाते हैं, आधे का नहीं करके जाते हैं। आधो जो वही वाली बात आ जाती है यहाँ पर तो कि चोरी चुप के सब जो इधर उधर भर देता है उसकी तो हो गई, और जो जिसके पास नहीं है देने को उसके पास उसका काम नहीं होता है। मैं ऊपर दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो तार है ऊपर देखो आप, ये यहाँ पर लगातार इसमें आग लगती रहती है, कई दिनों से आग लगती है और यहाँ पर ये लोग आते हैं और छोटा मोटा ठीक करके चले आते हैं। इसके बाद भी लाइट यहाँ पर नहीं आ रही है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दी लेकिन कोई भी जो है इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये तो कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, एक दिन में 20 से 30 बार रोस्टिंग हो रही है। हाँ। पता नहीं किस तरीके की फॉल्ट है। ये ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर, हाँ, क्या कहते हैं, लगातार इसमें 4-5 दिन से आग निकल रही है और आते ठीक कर जाते हैं उसके बाद। हाँ, लेकिन तब भी कोई जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, स्थायी जो है प्रॉब्लम नहीं हो रही। रात कैसी बीती? रात की जगते ही रहे, नींद ही नहीं आई पूरी रात। मैडम इनसे बात करते हैं, क्या लाइट की प्रॉब्लम है? बहुत अधिक प्रॉब्लम है। 5 मिनट के लिए आती है और आधा घंटे चली जाती है, फिर 5 मिनट के बाद, और उसके बाद इस तरह बराबर 3-4 दिन से हो गया, ऐसा चल ही रहा है यहाँ पर। तो रात आपकी कैसी बीती? रात में तो गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो बहुत अधिक गर्मी है और रात तो उमस भी बहुत थी। सुबह आई है 4 बजे लाइट पड़ता है रामोतार हलवाई के सामने ट्रांसफार्मर, और ये क्या समस्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या है, गर्मी भीषण है, 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और इन स्थितियों में जो मेंटेनेंस का काम होना चाहिए था पहले से, क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता तो उससे पहले सब तैयारी करता है पेपर देने की, परंतु विद्युत विभाग की लापरवाही रही। जो काम जनवरी से लेकर मार्च तक करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। प्रिपरेशन अगर पहले हो जाती तो इस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए थी, जो विकराल परिस्थिति बनी हुई है। जनता के बीच में बहुत आक्रोश है और विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं मिल रही है। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, क्या खराब है ट्रांसफार्मर जो किनारे लगाया गया? ये ट्रॉली लगी हुई थी यहाँ पर, ओवरलोड की वजह से यहाँ पे ट्रॉली लगाई गई थी। ट्रांसफार्मर पीछे वाला ख़राब हो गया था, इसीलिए ट्रॉली लगाई। अब ट्रांसफार्मर नया आके कल रखा गया है और ट्रॉली एजरेड लगी हुई है। अब ये ट्रॉली यहाँ से संभवतः आज चली जाएगी। तो लगातार फॉल्ट हो रहे हैं, लगातार यहाँ पे आग निकल रही है। एक कालीचंद मार्ग है का एक ट्रांसफार्मर, एक मैंने अमित जी आपको बोला कि सबसे बड़ी वजह क्या है कि प्रिपरेशन, तैयारी नहीं की गई। और जो लीडें हैं, आप अभी अपने कैमरे मैन को साथ में लेके जाओगे, देखोगे कि लीडों की स्थिति क्या है। पूरी लीडें जर्जर हाल में। जब ओवरलोडिंग होती है, लीडों पे लोड पड़ता है, ऊपर से टेम्परेचर ज़्यादा है और लीडों पे भी गर्म पड़ रही है लोड पड़ के, उन स्थिति में लीडें बस्ट हो रही हैं।
सारी अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड जितना भी केबल है सब बस्ट हो गया है। और मणिनाथ का एक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। जी, तो आप लोग कंप्लेन भी उसमें डालते रहते हैं, लेकिन क्या उसमें सुनवाई होती है क्या? नहीं, सुनवाई काफ़ी हद तक हो रही है। हमारे एसडीओ कपासिया जी पूरी तरह से मदद करते हैं, लगे रहते हैं बेचारे, पूरी रात लोगों को रिप्लाई देते रहते हैं और जो भी समस्या उनके स्तर से शीघ्र होती है उसको कालीचंद मार्ग का जो ट्रांसफार्मर खराब है उसमें लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में कंप्लेन डाली जा रही है, अभी तक वो बंदा आया नहीं ठीक करने। मैंने खुद पर्सनल एसडीओ साहब को मैसेज किया था कि सर उस चीज़ को सीरियसली देख लीजिए, क्योंकि हमारे मोहल्ले में कल शाम से लोग बाहर बैठे हुए लेटे हुए हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, सब परेशान हैं, लोग नहाने धोने को बैठे हुए हैं। परंतु ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और उसकी वजह से तमाम यहाँ पे जाम यहाँ पे लगा हुआ है। आप दिखाने की कोशिश करो पीछे, तमाम यहाँ पे जाम लग रहा है और ये ट्रांसफार्मर की वजह से यहाँ पे लगातार जाम लग रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लाइट की प्रॉब्लम सर, ये कालीचंद मार्ग की लाइट कल रात 9 बजे से नहीं आ रही है। आंधी बारिश आई और एरिया की आ गई थी रात को 2-3 बजे, लेकिन यहाँ की लाइट अब तक नहीं आई है और कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं। एसडीओ साहब के संज्ञान में भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। हाँ, व्हाट्सएप हमारा जी हाँ, मणिनाथ का ये बना हुआ ग्रुप, और एसडीओ साहब के संज्ञान में भी है, जेई साहब के संज्ञान में भी है, लेकिन इसके खिलाफ इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कई बार सुबह से जा चुके हैं, चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया ठीक करने। आप क्या कहेंगे? भैया, हम सुभाष वासी, हम तो लगातार देख रहे हैं, जब हम लोग पेमेंट माल एक दिन लेट हो जाए तो ऐसा कनेक्शन कटता है जैसे कि बिल्कुल हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो उनकी सुविधाओं का झगड़ा है, आज से वही 40 साल पुराना है। रोते रहो, चीखते रहो, कोई इनको जब पेमेंट में जब मोटे मोटे तार पड़ गए तब भी रोते हैं, कनेक्शन इलीगल ले रहे हैं, इस चक्कर में लाइट पूरी नहीं दे पाए। क्यों ऐसा हो रहा है? जब हम लोग से पैसा पूरा ले रहे हैं, बिजली का बिल ले रहे हैं, अंदर धुंध तक हम लोग चीखते रहते हैं पेमेंट हमारा नहीं आना चाहिए, तब भी पेमेंट लिए पड़े। सुविधा के नाम पे जीरो। कब तक चलेगा? हम लोग कब तक इस तरह झेलते रहेंगे? मैं इस समय बदरी कैंट में खड़ा हूँ और मेरे पीछे अधिशासी अभियंता कार्यालय है। यहाँ पर एक्सीएन अमित जी हैं, इनसे बात करने आया था, उनका पक्ष लेने आया था, आखिर क्या समस्या है। उस समय कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है और वो मीटिंग चल रही है। 2 दिन पहले 400 फॉल्ट हुए थे और उस पूरे बदली की जो समस्या है उसके सिलसिले में यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, कहीं मीटिंग चल रही है, वो पता नहीं कहाँ चल रही है, लेकिन इस समय है नहीं है।